गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं मासा या एचसीएफ ज्ञात करना कैसे सीखें। ठीक है, महत्तम समापवर्तक इसको कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये संख्याएं कटेंगी कैसे। ठीक है, तो हमारे पास इनको काटने के लिए अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमारे पास होती है 2। ठीक है, कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, और 13 के बाद तुम्हारी 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 17 के बाद क्या होगी? 19 होगी। ठीक है, 19 के बाद 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 22 नहीं, फिर होगी 23। तो इस प्रकार से जो संख्याएं आती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें। ठीक है, जो अपने स्वयं के पहाड़े से कटती हैं। जैसे ये 2 है, तो 2 हमेशा जो है अपने ही पहाड़े से कटता है। 2 एकम 2। ठीक है, 2 किसी के और पहाड़े से नहीं कट सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 भी स्वयं 3 के पहाड़े से करता है। ठीक है, 3 एकम 3। तो जो स्वयं के पहाड़े से करता है वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हम सीखेंगे मासा कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास दिया है 12,18। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? 12 लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 18। ठीक है, और दोनों के अलग अलग क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें हमको सबसे पहले 2 से भाग देना होगा। कैसे देना होगा? 2 से भाग। ठीक है, 2 से क्या करते हैं? इसमें भाग देंगे। तो 2 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 6 बार, 2 छन 12 आ गया। ठीक, इसका मतलब 2 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 से कटेगा। ठीक है, अब 3 एकम 3। अब 18 को काटेंगे तो पहले काटेंगे 2 से, 2 नाम 18। फिर हमारे पास आ गया 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आए हैं, ये जो इधर आते हैं उन्हीं को लिखते हैं। 2 आया है, फिर एक 2 आया है, फिर एक बार 3 आया है। ठीक है, और देखा जाए बस इतना। एक तो लगा सकते हैं, चाहे तो आप एक लिख सकते हो। एक तो सब में लिखा जा सकता है, कोई भी हो तो एक तो होता ही है। ठीक है, अब 18 के कितने आए हैं? तो लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है, और एक लिख सकते हैं। चाहो तो नहीं लिखो ये, क्योंकि यदि किसी संख्या में गुणा हो रही है 1 से तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लो 10 में यदि गुणा कर दोगे 1 की तो 10 एकदम 10 ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिलता है? कॉमन यहाँ से हमको ये 2 कॉमन प्राप्त है और यहाँ से हमको ये 3 कॉमन प्राप्त है। तो हम कहेंगे 12 और 18 का मासा कह सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 2 कॉमन है, एक बार मिला है तो एक बार लिख लिए और फिर क्या लिख लिए? 3। ठीक है, जो कॉमन मिलता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, अभी इसकी आपस में क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। जब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 18 का जो एचसीएफ या मासा आया है वो कितना आया है? हमारे पास 6 आ गया। कितना आ गया? 6। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेके अपना वीडियो आराम से देख सकते हैं। चलिए मिटा रहे हैं क्वेश्चन को।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 2। क्वेश्चन नंबर क्या रखेंगे? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा है 18 24। ठीक है, क्या लिखा है? 18 और 24। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम 18 के फिर से फैक्टर करेंगे। तो 2 नाम 18 और यहाँ आ गया 9। 9 जो है 3 के पार्ट से आता है, 3 यहाँ 9 और 3 एक कम 3। ठीक है, 24 के करेंगे इसी प्रकार से। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। इसको काटेंगे 2 छक 12 और 2 तिया 6 और ये कट जाएगा 3 एक कम 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 18 के अभाज्य गुणनफल लिख लेते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के कितने आए? 18 के कितने निकल गए हैं? 2 आया है, 3 आया है और 3 आया है। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। आप चाहो तो एक लिखो, ना चाहो तो ना एक लिखो। ठीक है, हम यहाँ पर प्रति बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 के कितने आएंगे? 2 गुणे, ये जो इधर आते हैं बाईं तरफ सारे लिख लेते हैं। ठीक, सभी 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि मासा में हम लोग हमेशा कॉमन लेते हैं, दोनों का क्या लेते हैं? कॉमन। और एचसीएफ में सभी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन कॉमन मिलेगा। तो पहला कॉमन ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। और क्या मिलेगा? 1 3 हमारा ये मिल गया। ठीक है, मिल गया। तो इसका भी कितना निकल गया? और कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका 2। तो हम यहाँ इधर से लिखेंगे, इधर से लिखेंगे 18 और 24 का मासा, या ब्रैकेट में लिख लेंगे एचसीएफ बराबर कितना निकला? ये 2 और गुणे ये 3, तो बराबर आ गया 6। ठीक है, तो इसका भी जो मासा निकल के आया कितना आया? 6 निकल के आया। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा है, हम कर लेते हैं 18 24 30 का। 18 24 30 का। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, इसमें 3 संख्याएं आ गई, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे हम 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, इसी प्रकार से हम 3 संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 18 का। किसका निकालेंगे? 18 का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो 2 नाम 18 से यहाँ काटेंगे 3 से, 3 तियां 9 और 3 एक कम 3। फिर हम काटेंगे 24 को, फिर 24 के निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एक कम 3 आ गया। फिर इसका हम काट लेंगे 30 का। ठीक है, 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 के निकालेंगे तो ये भी हमारा 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 एक कम 2, इसमें एक हासिल बचा, इसके आगे लग जाएगा, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब बेटा जाएगा 3 से, 3 पच्चे 15 और 5 एक कम 5। तो हम क्या करते हैं? सबके लाइन से पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है? 18 के कितने आए? 2 आया, 3 आया, 3 आया। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये वाले लिख लेते हैं दूसरे। ठीक है, अब हम 24 के ऐसे लिखेंगे। किसके लिखेंगे? 24 के। ठीक है, 24 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 24 के ये आए हैं, 2 आया है कितनी बार? 3 बार आया है, और 3 आया है 1 बार। ठीक है, ऐसे हम 30 के लिख लेंगे। किसके लिख लेंगे? 30 के लिखेंगे। ठीक है, 30 के हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखते हैं तीनों में कॉमन जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा? हमारा मासा कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है। तीनों में ये 2 मिल गया। ठीक है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, तो ये एक तो हमारा ये मिल गया। आप चाहे लाइन बना लें,
चाहे ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको दिखाने के लिए लाइन बनाते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और इसमें भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18, 24 और 30 का मासा लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो SCF, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 3, ठीक है। तो हमारा इसका भी कितना निकला, 2 3 6 ही मासा निकला, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना कि सभी के आंसर 6 आ रहे हैं तो सबका मासा 6 होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताता है 21, 12, 15, 21, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। चलिए आइए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 12 का निकालेंगे, फिर 15 का निकाल लेंगे, फिर हम 21 का निकालेंगे, ठीक है। 12 का सबसे पहले निकालेंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। इसलिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 बचे 15, 5 एकम 5, इसको काटेंगे 3 से, 3 से 21 और 1 7 एकम 7, ठीक है। इस प्रकार से हमने काट लिया। सभी को अलग अलग क्या कर लिए, अभाज्य गुणन निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, ये रहे 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब हमको किसके करने हैं, 15 के, ठीक है। तो 15 के भी कर लेंगे, ठीक है। ये जो हम चिन्ह लगाते हैं ये लिखा है क्योंकि हमें लिखना पड़ता है 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये हिंदी हमें दोबारा ना लिखनी पड़े, इसलिए ये हम सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके लिखेंगे 3 गुणे 5, ठीक है। अब 21 का लिखेंगे, 21 का, तो 21 के कितने निकले हैं, 3 गुणे 7। अब हम देखते हैं कि तीनों में कौन कॉमन मिलता है, क्या 2 किसी तीनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हाँ 3 मिल रहा है। यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से ले चलेंगे गोला करते हुए, ये जो है हमको यहाँ से 3 मिला है, ये, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 3। तो हमारा ऐसे कितना हो जाएगा, 12, 15 और 21 का मासा, या ब्रैकेट में लिख लेंगे SCF बराबर कितना निकल गया, 3, ठीक है, ठीक है। इसके साथ में और कोई गुणा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मासा बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे द्वारा बताए गए मासा के सवाल आपको समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी लोगों का